हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का सैम्पल पेपर फॉर प्री बोर्ड एंड फाइनल एग्ज़ाम। चाहे आपका प्री बोर्ड हो या फाइनल एग्ज़ाम है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो बच्चों, ये फुल सॉल्यूशन में अभी ये इंग्लिश मीडियम का सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पंजाबी मीडियम का प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। तो अगर पंजाबी मीडियम के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर अपना मेंशन करें कि हमें पंजाबी मीडियम की नीड है, या फिर आप पंजाबी मीडियम लिख देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको मतलब पंजाबी मीडियम के बच्चे जो है चैनल पे हैं काफ़ी। तो मैं थोड़ी देर में 1-2 घंटे में आपको जो है इस वीडियो के बाद पंजाबी मीडियम की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। इसके ब्लूप्रिंट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, चाहे आपका ये प्री बोर्ड हो चाहे फाइनल एग्जाम में, दोनों के लिए सेम सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अटेम्प्ट द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बेटा, आपको 1 मार्क्स के 20 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मतलब यहाँ पे आपको देखो 20 मार्क्स लेना कितना स्कोरिंग है। उसके बाद 1 मार्क्स के आपको 5 जो है, चाहे आपको ब्लैंक्स आएंगे, चाहे ट्रू फॉल्स आएंगे, चाहे मैचिंग आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। और अभी तो प्री बोर्ड चल रहे हैं, तो प्री बोर्ड में ऑलमोस्ट स्कूल वाले तो यही करते हैं कि जो सैम्पल पेपर अभी मैं आपको ये प्रोवाइड करा रही हूँ, यही पेपर डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो फर्स्ट है ये हमारा, गुरप्रीत बॉट सम मिंट फ्रॉम द मार्केट। आफ्टर सम डे देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल फ्रॉम द मिंट। व्हाई डिड दिस हैपन। मैं साथ के साथ आपको समझा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन, जो मिंट है ना, जो जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, पुदीना, ठीक है। उसकी जो है वो ख़राब हो जाती है, किस वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट। जब मिक्स किया जाता है लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को, तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किस चीज़ का प्रेसिपिटेट होता है? वो येलो कलर का होता है, ये आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि ये किस चीज़ का प्रेसिपिटेट होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कैसे यहाँ से निकालना है। देखो, आपको यहाँ पे लेड नाइट्रेट दिया और यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, तो आपने क्या करना है, इसको आयोडाइड ले लेना है और यहाँ से लेड ले लेना। मतलब पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा, तो इसका क्या बन जाएगा आपका? लेड आयोडाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? डी, लेड आयोडाइड। समझ आ गई मेरी बात? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7। तो इसके आगे पीछे अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, देखो अगर 7 से कम डिजिट दे रखे आपको, 4, 3, 2, 1, ठीक है, 5, 6, तो ये सब क्या होंगे? एसिड। क्या होंगे? एसिड, ठीक है। और अगर आपको क्या दिया हो, अगर आपको 7 से ऊपर, 7 है तो न्यूट्रल है, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12 समथिंग ये दिया हो, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके बेस। समझ आ गई ना मेरी बात? ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास, टार्टेरिक एसिड इज फाउंड इन। टार्टेरिक एसिड किस में फाउंड होता है? टर्मरिंड में। The ability of metal to be drawn into thin wire is known as। मतलब मेटल को हम अगर वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? तो याद रखो, उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। बेटा, वायर पूछे तो डक्टिलिटी, शीट पूछे तो मैलेबिलिटी। समझ आ गई? वायर पूछे तो डक्टिलिटी, शीट पूछे तो मैलेबिलिटी। तो आपको क्या पूछा है? वायर पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डक्टिलिटी। नेक्स्ट, during the electrolytic refining of copper, cathode is made of। जब इलेक्ट्रोलाइट्स रिफाइनिंग होती है, ये आपके चैप्टर 3 में है, तो उस टाइम जो आपको ये बताना है कि जो उस टाइम है वो कॉपर जो है वो कैथोड के पास कैसा होता है? प्योर होता है कि इम्प्योर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्योर कॉपर। याद रखना, कैथोड के पास प्योर कॉपर होता है और एनोड के पास इम्प्योर। अभी आपसे कैथोड पे पूछा है, तो कैथोड पे क्या रहेगा? प्योर कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द
द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये चैप्टर आपके लाइफ प्रोसेस में है, ठीक है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, What happen when water is released from the guard cell? गार्ड सेल कहाँ होता है? जो लीफ होती है ना प्लांट्स की, ठीक है, तो लीफ के अंदर जो छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने से इस प्लांट्स का एक्सेस वाटर बाहर जाता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। तो और ये काम कौन करता है? जो स्टोमेटा के अंदर सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है आपको कि जब वाटर रिलीज होता है गार्ड सेल से तो क्या होता है? तो जब वाटर निकल गया गार्ड सेल से तो ऑब्वियसली गार्ड सेल क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, है ना। तो गार्ड सेल गेट क्लोज्ड, ठीक है। जब वाटर उसके अंदर होगा तो गार्ड सेल ओपन होगा, जब वो निकल जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का एक्सक्रीशन का मतलब क्या हो गया? वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना। तो चाहे वो डेड लीफ हो, चाहे ट्रांसपीरेशन हो, चाहे सर्कुलर वस्कुलर हो, तो इनमें से आप सारी ही चीज़ें क्या है? प्लांट के वेस्ट हैं, मतलब एक तरीके से वो अपना वेस्ट निकालने की प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू हेमिस्फेयर? हमारी ब्रेन का कौन सा हिस्सा टू हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो कौन सा पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है? फोर ब्रेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छा से काम नहीं होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से काम नहीं होता है। तो यहाँ पर बोला है नॉट इनवॉलेंट्री। नॉट इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? वो इनवॉलेंट्री होना चाहिए, मतलब जो हमारी इच्छा से होना चाहिए। तो वोमिटिंग हमें आती है तो हम थोड़ी चाहते हैं, हार्ट बीट हमारी मर्जी से थोड़ी चलता है, ठीक है। हमारे मुंह से पानी अगर किसी अच्छी चीज़ को देख के आ जाता है तो हमारी मर्जी से थोड़ी आता है, और हम अपनी मर्जी से, अगर हमने मुंह में कुछ लिया है उसको चीव करना है तो हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? चीविंग। नेक्स्ट, द डिजीज कॉज ड्यू टू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इज? डिजीज जो कि सेक्शुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होती है उसे हम कहते हैं एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। द ह्यूमन विच हैज़ द XY क्रोमोसोम। XY क्रोमोसोम किस में होता है? जब भी डिफरेंट क्रोमोसोम की बात करें तो वो कहाँ होता है? मेल में। अगर आपको यहाँ पर XX दे देते तो वो क्या होता है? फीमेल में, ठीक है। समझ आ गई? अभी हमें क्या बोला हुआ है इन्होंने? अभी हमें बोला है XY, XY क्या हो गया? मेल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? इसमें से हम किसका यूज लेंस बनाने में नहीं कर सकते? देखो, लेंस का मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो वाटर के भी आर पार देख सकते हैं, अगर प्लास्टिक पतला सा उसके भी आर पार देख सकते हैं, ग्लास के आर पार भी देख सकते हैं, बट हम क्ले के आसपास आर पार नहीं देख सकते। तो राइट आंसर क्या हो गया? क्ले। नेक्स्ट, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेगमेंटेशन। प्रीवियस वीडियो में एक मैंने बनाई थी, बहुत पहले की है, तो उसमें मैंने थोड़ा 2 MCQ में गड़बड़ कर दी थी, तो आप देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे कई बच्चों ने कमेंट भी किया है कि मैम फ्रेगमेंटेशन आएगा कि रीजनरेशन आएगा? तो बेटा फ्रेगमेंटेशन आएगा, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है वट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन सी फ्रॉम द मून? तो स्काई का कलर जो है मून से कैसा होता है? कैसा होता है? ब्लैक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग द फिलामेंट? मतलब कौन सा मेटल यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट? बल्ब जो होता है ना, ऐसे 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 मैं थोड़ा सा बना देती हूँ बल्ब, तो यहाँ पर आप देखते हो कि इस तरीके से तार लटकती रहती है, वो किसकी बनी होती है? वो उसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हुआ वो फिलामेंट जो है वो किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन एक एलॉय होता है, इसकी ये मेटल नॉन मेटल से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से क्या नहीं होता है? मेल्ट नहीं होता है हीट होने पे भी। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोडिंग से। तो उसका राइट आंसर है फ्यूज। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ
ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? ओजोन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल? अच्छा देखो, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स हमारे जैसे सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं ना, फ्रूट पील्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, अगर आप एक जगह फेंकोगे थोड़े दिन बाद उसके ऊपर बैक्टीरिया आएगा, उसको खाएगा और ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। अब प्लास्टिक को आप सालों साल मिट्टी में दबा के रखो या जैसे मर्जी रखो, वो नहीं खत्म होने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये बोल रहा है नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हो गया? वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल इसमें से क्या होगा? देखो, बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे हमारा होगा वेजिटेबल पील्स, क्योंकि सब्जी के छिलके जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, खाएंगे और ख़त्म कर देंगे। ना वो ग्लास ख़त्म कर सकते, ना लेदर, ना ही प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम ए और कॉलम बी आपको मैचिंग है, इनको मैच करना है। तो फर्स्ट देखो दिया हुआ एम मीटर। एम मीटर का यूज़ हमें किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिक जो है करंट को नापने में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1 नंबर। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। नियर साइटनेस को हम किससे ठीक कर सकते हैं? कॉनकेव से। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसको 4 नंबर डालती हूँ, ये ठीक है। 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या है? इथेनॉल, ठीक है। यहाँ आपको लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि किसका क्या आंसर है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे अटेम्प्ट आपको 11 करने हैं। टोटल आपको यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 16, मतलब 15 क्वेश्चन दिए, जिसमें से 11, मतलब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है, ठीक है। तो बेटा कई बच्चे होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपनी नोटबुक बना रखी है, तो वो वहाँ से आंसर करना अपना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसको लर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं यहाँ शो कर दे रही हूँ। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, मैम इसके क्वेश्चन आंसर्स के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करो प्रीवियस वीडियो में। तो मैं इसी वीडियो में अभी ये क्वेश्चन दिखाने के बाद इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। अभी आप फिलहाल जो बच्चे अपने खुद के आंसर करना चाहते हैं उनके लिए क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर, जैसे भी आपको करना हो, ठीक है। यहाँ 13 to 16 ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है, जो उन बच्चों को अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ से मैं 1-2 न्यूमेरिकल है वो आपको वैसे ही बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे ए डॉक्टर जो है वो आपको लेंस दे रहा है 1.5 डायोप्टर का। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पावर दे रखी है, मीन्स पावर दे रखी है, पावर दे रखी है, और आपको बताना है कि लेंस कौन सा डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है, और फोकल लेंथ इसकी बतानी है। तो बेटा P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/F, ठीक है। यहाँ पर आपको डायोप्टर मतलब P दे रखी है, तो हमारे पास 1.5 गिवन है, 1/F, ठीक है। अब क्या करो, आप इसका पॉइंट हटा दो, ठीक है। पॉइंट हटा के आप क्या कर दो, यहाँ पर 10 लगा दो और इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15। मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूँ, ठीक है। आपको नोट करना हो तो नोट कर लो। 15F इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 15F इज इक्वल टू 10 आ गया। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10/15। कटिंग कर दो इसको, 2 5 ज़ा 10, और सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो 2/3 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 0 ज़ा 0। यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3 6 ज़ा 18। उसके बाद यहाँ पे 2 फिर बचेगा, फिर 3 6 ज़ा 18, फिर 2 बचेगा 3 6 ज़ा। तो मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है? 0.666। तो हम इसको राउंड फिगर में क्या लिख देते हैं? 0.67 और मीटर, ठीक है, क्योंकि हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे। आई होप समझ आ गया। नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से पीछे बैक करके करना, तो बहुत ईजी है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 17 18 मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 10 में से आपको 6 अटैम्प्ट करना, मतलब 4 क्वेश्चन की आपको चॉइस मिलेगी। तो आपको जो बहुत अच्छे से आते हैं बस वही अटैम्प्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये वही मैं बात कर रही हूँ, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या नोट करना हो नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपने आंसर सॉल्व करना चाहते हैं, और जो बच्चों को मुझसे सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ये न्यूमेरिकल है आपको कि फोकल लेंथ जो है
अच्छा, वो क्वेश्चन का एक पार्ट और रह गया, प्लीज़ सॉरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा आपको कि कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग। तो देखो, जब भी हमारे पास प्लस में हो रहे तो वो हमेशा क्या होगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपकी माइनस में होती है तो वो क्या होता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, अब ये वाला न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है आपको और पावर पता करना, मतलब P इज इक्वल टू 1/f, वही लगाना है हमें। ठीक है, अब हमें जो है क्या दे रखी है, f दे रखी है, तो P इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर भी 1/2 करके 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 2। देखो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है, तो P यहाँ से थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ क्योंकि आधी चीज़ें गायब हो जाती है, 1/f। ठीक है, P तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास F कितना है, 2 है। ठीक है, नीचे 1 लिख देते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/, जो ये 1/2 है, यहाँ पर ये 2 जो है वो P के साथ चला जाएगा और 1 1 1 हो जाएगा, तो ये 2P1 इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आपके P इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, वैसे ही आ जाएगा। तो आप सीधे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली डिवाइड कर दो। मैं आपको प्रॉपर बताती हूँ, P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/2, इसको सीधे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर। डी लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने पार पता करनी है। समझ आई मेरी बात। देखो ये है आपका 1/f। ठीक है, f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। ठीक है, 1 को डिवाइड करो, देखो मैं डिवाइड करके बताती हूँ कैसे। 2 ज़ीरोज़ा क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ पर 0 लगा दिया, और ये 5 ज़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर। क्लियर। तो उसके बाद ये आ गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में मतलब इनके साथ ये क्वेश्चन इसके साथ मतलब 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके प्री बोर्ड्स नहीं हैं, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व करना, ताकि आपको फाइनल एग्जाम में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सैम्पल पेपर ही आता है, फाइनल एग्जाम में आपका कहीं से भी आ जाएगा। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की है, आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि ऑलमोस्ट पेपर आपका वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सैम्पल पेपर। अब आगे मैं इसमें जिन बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन है। आपको अगर आपके सॉल्यूशन करने हो तो वो कर लेना, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये वीडियो प्रोवाइड की है। ठीक है, तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है मैंने जल्दी स्क्रॉल कर दिया तो वीडियो पॉज करो और आप इसको नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको मैंने फटाफट इसको स्क्रॉल करके ख़त्म करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों कर लेना। ठीक है, अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।